दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दीपावली पर सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से शुरू नहीं की गई थी, बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुरू की गई थी। भारत के मौसम के हिसाब से दीपावली आती है अक्टूबर या नवंबर के महीने में, और इस समय में हवा में नमी तेजी से बढ़ती है, मच्छर और बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं और लोग सर्दी, जुकाम और वायरस से जूझने लगते हैं। एक रिसर्च बताती है कि सरसों के तेल के दिए से निकलने वाला धुआं मच्छरों और कई प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करता है। यानी दीपावली का दिया केवल अंधकार को मिटाने के लिए नहीं होता है, बल्कि एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर होता है। हर घर में सैकड़ों दिए जलाने का मतलब होता है कि पूरे मोहल्ले की हवा शुद्ध हो जाए, सुगंध फैले और वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब बात करते हैं पटाखों की। हम सोचते हैं कि पटाखे फोड़ना दीपावली की पुरानी परंपरा है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि पटाखे भारत की नहीं बल्कि चीन की देन है। प्राचीन भारत में बारूद वाले पटाखे नहीं बल्कि नैसर्गिक ध्वनि दिए होते थे, जिनमें नीम, कपूर और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां डाली जाती थी। जब ये जलते थे तो हल्की सी आवाज के साथ सुगंध फैलती थी, जो हवा को शुद्ध करती थी और कीड़ों को दूर करती थी। यानी दीपावली का ध्वनि तत्व भी अपने आप में वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया था। ध्वनि भी थी और शांति भी थी और प्रकृति के साथ तालमेल भी था। लेकिन जब सदियों के बाद चीन से बारूद आया तो वही ध्वनि दिए बदल गए पटाखों में। धीरे धीरे विज्ञान पीछे छूट गया और सिर्फ प्रदर्शन रह गया। आज हम दो छोरों पर खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं पटाखे हमारी संस्कृति हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं पटाखे हमारे पर्यावरण के दुश्मन हैं। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच में है। अगर हम दीपावली की असली भावना को समझें तो ये त्योहार है ऊर्जा संतुलन का। दिए जलाकर हवा को शुद्ध करना, ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना और सबसे बढ़कर अपने अंदर के अंधकार को मिटाना। क्योंकि असली दीपावली तब है जब रोशनी बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी जगती है।